Assalamualaikum everyone. Thank you very much, Mr. Jilani, for giving me an opportunity to stand here and once again say something that came to my mind when I did this workshop. Time, important चीज़ है ना. मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपने लिए ताली बजानी चाहिए कि हम अपना इतना गर्मी में टाइम निकाल के आए, इस सेशन को हमने अटेंड किया, इस वीडियो को हमने अपने टाइम दिया और हमने उनको सुना, उनसे सीखा, समझा. और मैं कहूँगी कि मुझे आपकी बातें सुन के बहुत मजा आया. बट मुझे ये चीज़ नजर आई कि जब एक सवाल उठा ऑडियंस में कि इसकी प्रैक्टिकल स्किल्स क्या हैं, तो मुझे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने सोचा कि कल रात ही मैंने एक बुक समरी में एक अच्छी टूल पढ़ा, तो मैंने सोचा कि शायद उसका एक प्रैक्टिकल यूज़ बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है. तो उससे पहले मैं कुछ शेयर करूँ, मैं कुछ पूछना चाहूँगी. क्या आप लोग टाइम से स्ट्रगल करते हैं? क्या ऐसा होता है कि बात चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और उनको अर्जेंट भी करना होता है, मगर हमारे पास टाइम ही नहीं निकलता, और बाज़ वक़्त चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती मगर अर्जेंट होती हैं, जैसे किसी को हॉस्पिटल लेके जाना मगर उसके लिए टाइम नहीं रहता. तो क्यों ना हम एक टूल को समझें आज, जिससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा काम हमारे अटेंशन चाहता है और कौन सा काम नहीं चाहता. मैं आपको निहायत ही सचित्र तरीके से तमाम रिडंडेंट डिटेल्स को हटा के बताऊंगी ताकि आपका टाइम नहीं वेस्ट. इसे कहते हैं आइजनहोवर मैट्रिक्स. आइजनहोवर मैट्रिक्स एक टेबल है जिसमें हम दो हेडिंग ऊपर डालते हैं, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट. इसमें हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर हम रोजाना अपने रोजाना का एक टेबल बनाएं कि आज हमारे दिन में ये काम है और उनको इसके हिसाब से असॉर्ट कर दें, तो हमारा दिन काफ़ी प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली गुजर सकता है. और ये बात मैं ये कह रही हूँ कि मैं रोजाना करती हूँ. थैंक यू सर. अगर आपको कोई काम अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट भी है तो डू इट. उसे पहली फुर्सत में कर लें. तो बिल पे करना है, लास्ट डेडलाइन है, फिर किसी को डॉक्टर के पास से जाना है, इमरजेंसी है, ले जाए. इसी तरह दूसरा कॉल करता है, अगर अर्जेंट नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है तो उसको स्केड्यूल करें. अपने कैलेंडर में फौरन कहीं ना कहीं लिख लें कि मुझे इस टाइम पे काम करना है. अगर वो तीसरी कैटेगरी में फोन करता है कि वो अर्जेंट है मगर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे डेलीगेट करें. किसी बच्चे को, किसी भाई को, किसी बहन को दे कि यार ये तुम कर देना, यार बिल भरवा देना, लाइन बड़ी लंबी रहती, मेरे पास टाइम है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर कोई काम इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, जैसे कि आप लोग सभी हैक थे डूम स्क्रॉलिंग, तो उसको डिलीट करें. अपनी लाइफ से, उस टाइम से, उस प्रोडक्टिव आवर से डिलीट. एक छोटी सी टिप थी जो मैंने सीखी और मुझे मेरे दिल था कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग. मुझे लग रहा था कि थैंक यू सो मच.